नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 10वीं की राजस्थान इतिहास व संस्कृति की बुक हमारे चैनल के द्वारा आपको पढ़ाई जा रही थी, जिसमें आज चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 1 लेकर के आया हूँ। राजस्थानी चित्रकला का जो आने वाली रीट, पटवार, पुलिस, पीटीटी, बीएसटीसी और हाई कोर्ट जो 4th क्लास की जो भर्तियाँ हैं, इनके लिए ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, क्योंकि इन एग्ज़ामों में राजस्थानी चित्रकला से हमेशा 1 से और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और देखने के साथ आपको आने वाले वीडियो भी पूरे देखने होंगे, क्योंकि आपको इन एग्ज़ाम्स में यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्रैक करने हैं। तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। तो दोस्तों, देखते हैं चैप्टर नंबर 5 राजस्थानी चित्रकला। अध्याय 5 है राजस्थान चित्रकला है। चित्रकला राजस्थान के क्षेत्र का अत्यंत समृद्ध है। चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागज़ों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों व महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। राजस्थान के आलनिया, दर्रा कोटा में हैं, बैराट जयपुर में, दर भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रों जो गुफाओं पर चित्रित आदि मानवों द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेशों की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। वीएस वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध और अरावली के निकट माउंट आबू ईडर में चित्रित शैलाश्रों की खोज की। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद निर्युक्त वृत्ति 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी जैसलमेर भंडार में मिलते हैं। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राजस्थान की कौन सी चित्रशैली अजंता चित्रशैली से प्रभावित है, तो वो कौन सी है दोस्तों? वो मेवाड़ है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली, अभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला में प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार जो स्वामी थे, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नाम से, किस नाम से दोस्तों? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 में प्रस्तुत किया। कुमार स्वामी ओसी गांगुली हैवल ने राजपूत चित्रकला कहा है। इसे क्या कहा गया है? राजपूत चित्रकला। W.H. ब्राइन ने इसे इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया। इनमें मेवाड़ व पर सर्व श्री डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ, किशनगढ़ पर श्री एरिक डिस्कन तथा फैयाज अली बूंदी कोटा व सर्व श्री प्रमोद चंद्र W.C. आर्चर, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख है। राजस्थानी चित्रकला की कुछ विशेषताएं हैं जो हम देखते हैं। लोक जीवन से जुड़ाव, भावपूर्णता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देशकाल के अनुरूप आदि विशेषताएं राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। दूसरी है धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण, चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन भी दिखाई देता है। राजस्थानी चित्रकला के यहाँ महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में भी अधिक देखी जाती है। चौथी है राजस्थानी चित्रकला ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है। पांचवा है प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। छठा है राजस्थानी चित्रकला राजा, महाराजा और राजपूत सामंतों के संरक्षण में फूली फली है। अगला है राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। कौन कौन सी शैलियाँ, इनका वर्गीकरण देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। पहली है मेवाड़, कौन सी है? पहली मेवाड़, दूसरी मारवाड़, तीसरी हाड़ौती, चौथी ढूंढाड़। 4 शैलियाँ हैं। मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सांवर, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बागोर, बेगू और केलवा आदि ठिकाने की कला।
मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़, अजमेर, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, घाणेराव, रिया, भिणाय, जूनिया आदि की ठिकाना कला। हाड़ौती की बूंदी कोटा शैली, झालावाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली और जिलाई, सरदा, शाहपुर, सामोद आदि ठिकाना कला। ये उसके बाद हम देखते हैं हमारी प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट जो शैली है, सबसे पहली चित्रकला की जो शैली मानी गई है वो है मेवाड़ शैली। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। किसमें मिलता है? मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण है। 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित, ये पूछा जाता है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक जो चित्रित ग्रंथ की शैली किस शैली से संबंधित है? तो वो किससे है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जो चित्रकला की जो शैलियाँ हैं। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके और आप इसका लाभ ले सके और आने वाली एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। मेवाड़ शैली तेज सिंह के राज्यकाल में ये चित्रित की गई थी। क्या? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यही शैली 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस बैरिट और बेरिसगे ने चौर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ से माना गया है। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अब के आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको 100% किसी ना किसी आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों एक बार इसको ज़रूर देखें। चौर पंचासी का शैली, डगलस बैरेट और बेरिसगे ने चौर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली का स्वर्णिम युग किसका काल को कहा जाता है? तो स्वर्णिम युग है जो मेवाड़ शैली का महाराणा कुंभा के काल को कहा जाता है। उदय सिंह के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। किसकी है? नानाराम की कृति। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजन चावड़ में चित्रकला का विकास हुआ और इसी काल की जो प्रसिद्ध कृति है ढोला मारूरा, और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो मैंने आपको बताया था, एक तो हो गया अपना श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूर्णी, एक हो गया चोर पंचासी का, एक हो गया अपना परिजात अवतरण भागवत पुराण का, और एक हो गया ढोला मारू। ये 5 चीज़ें हैं जो मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला है शैलियों में उदयपुर शैली। कौन शैली है? उदयपुर शैली। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ चित्रकला का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ था, जो 1605 में की प्रसिद्ध एक चित्रकारी है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। उदयपुर जो चित्र शैली है, इसके जो प्रमुख माने गए हैं वो है मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का मेवाड़ में जो राणा जगत सिंह प्रथम का जो काल है मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह काल में प्रमुख चित्रकार साहबदीन और मनोहर रहे हैं। महाराणा जगत सिंह ने राजस्थान में चित्तौरों की ओवरी, जो चितेरे हैं चित्तौरों की ओवरी, एक चित्रशाला का जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है, महाराणा जगत सिंह ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? महाराणा जगत सिंह ने। राणा जयसिंह के काल में राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में भी गीत गोविंद, बिहारी सस्सई सुंदर, श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। दोस्तों ये कलीला दमना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। एक चित्रों की ओवरी जो तस्वीरों का कारखाना नाम से फेमस है, ये भी पूछे जाते हैं। मेवाड़ शैली में पुरुष आकृति गठीला, मूँछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी गिरवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी, लंबा साफा, स्त्रियों का चित्रांकन, सरलता के भाव से युक्त मीनाकृति आँखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई
दोहरी चुबुक, ठिगना कल, लुगड़ी घाघरे कचूकी, ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सुसज्जित प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आती है और इम्पोर्टेंट शैली है, हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है नाथद्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा जो प्रमुख और दौर है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ भी है नाथद्वारा राजसमंद में। श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए पिछवाइयों के नाम से पूछी जाती है। पिछवाइयों की जो कला है वो किस शैली से संबंधित है? नाथद्वारा से। अगर नाथद्वारा नहीं है तो मेवाड़ तो आपको करना ही होगा। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल, ग्वाल, गोपिया, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। ऐसी की अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम प्रसिद्ध है। महिला चित्रकारों में कमला एवं इलायची का नाम भी मिलता है। ये प्रमुख चित्रकार है, ठीक है, प्रमुख चित्रकार माने गए हैं। इसके बाद अगली जो शैली आती है वो है देवगढ़ शैली। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं पर देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाए। क्या कहलाए? यहाँ के जो सामंत है वो क्या कहलाते हैं? उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चौखा और बैजनाथ इसके प्रमुख क्या है? चित्रकार। बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चौखा और बैजनाथ। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की प्रधानता है। इस शैली में भित्ति चित्र, अजारारी, ओवरी और मोती महल आदि देखने को मिलते हैं। मारवाड़ शैली। मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारुदेश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसे ने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्र अवशेष हमें प्रत्याहारकालीन ओध निरुक्त निवृत्ति से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्रत्याहारकालीन ओध निरुक्त निवृत्ति एक ग्रंथ है जिससे मिलते हैं। इसके जो मारवाड़ी साहित्य है, इसका जो मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण भी किया गया है। इसके बाद जो अगली शैली आती है वो है जोधपुर शैली। क्या है? जोधपुर शैली। मारवाड़ कला में एवं संस्कृति के नवीन परिवेश को देने का श्रेय मालदेव को जाता है। किसको जाता है? मालदेव। जोधपुर शैली का जो श्रेय है चित्रकारी का वो मालदेव को जाता है। इस काल के प्रतिनिधि चित्रकला शैली के उदाहरण में चौखोलाव का महल चित्रित उत्तराध्यान सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित मारवाड़ में सन 1610 में लिखित व चित्रित भागवत मेवाड़ मारवाड़ के अनेक विशेषताओं से युक्त है। 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला की चित्रकारी की चित्रित की लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसीली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में है। जोधपुर शैली में एक मेवाड़ महाराज जसवंत सिंह के समय आया कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल में चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजय सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। महाराणा अभय सिंह के राज्यकाल में प्रसिद्ध जो चित्रकार हुए हैं वो हुए हैं डालचंद। कौन हुए हैं? डालचंद। ये पूछा जाता है कि डालचंद किस
चित्र शैली से संबंधित है तो वो जोधपुर चित्र शैली से हैं। किससे हैं? जोधपुर चित्र शैली से। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए मेहरानगढ़ जो संग्रहालय है जोधपुर, वह कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे गए हैं। महाराजा मानसिंह ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराज ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख है। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमाख्यानक प्रधान विषय रहा है। इन प्रेमाख्यानकों में ढोला, मरवण, मूमल, महिंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के, उनके गलमुच्छ, ऊंची पगड़ी, राशि वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और दाल फूंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आँखें और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग की बाहुल्य और स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को भी बखूबी दर्शाया गया है। इसके बाद जो अगली शैली आती है वो है बीकानेर शैली। कौन सी है? मारवाड़ की जो दूसरी उपशैली है वो है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी में हुआ और राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण, ध्यान रखना, भागवत पुराण का जो दूसरा जो हमने बताया था परिजात अवतरण, वो तो हुआ मेवाड़ शैली में, और ये भागवत पुराण ही वो तो उसका संस्करण था, उसके जो अपने फोटोकॉपी कहते हैं एक तरह से, और ये भागवत पुराण स्वयं उसी के जो चित्र थे वो चित्रित किए गए हैं। मेवाड़ के नरेश राय सिंह मुग़ल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए और उनमें उस्ता अली रजा, उस्ता हामिद और रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। वहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथुरैन परिवार प्रारंभिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली चित्रकार थे। जो सिद्धस्त थे मुग़ल दरबार के उस्ता परिवार मुग़ल शैली के चित्रकाल के। ये दो परिवार, मथुरैना परिवार और उस्ता परिवार, ये दो तरह के परिवार थे, एक और दो। इस परिवार ने ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह है। अनूप सिंह जो राजा अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। इनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रायमल, अली रजा हसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों के आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने, उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुग़ल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकेरी, तनवंगी, कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रयोग शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊँट, हरिन, बीकानेरी रहन सहन, राजपूत संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप में देखने को मिलती है। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ भी इस शैली की विशेषता है। यहाँ फव्वारे दृश्य जो दरबारी दृश्य हैं आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अगली जो चित्रकला शैली है वो है किशनगढ़ शैली। किशन सिंह ने सन 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार रूप जो स्वरूप है उसका चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ। राजा सावन सिंह का काल 1748 से 1764 किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका है? राजा सावन सिंह का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग है। सावन सिंह नागरदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। इनके काव्य, प्रेम गायन, बनीठनी के संगीत, प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पहुंचा दिया। बनीठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मैं ये अंडरलाइन कर चुका हूँ पहले लाइन।
बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। भारत सरकार ने 1973 में, कब 1973 में इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस चित्र शैली में पुरुष आकृति में लंबा इकहरा नीला छवि युक्त नयन, सरी मोती जड़ित श्वेत तथा मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजन कृत कर्णान तक खींचे विशाल अनुनाद नयन, नारी आकृति में तनवंगी, लंबी गौरवर्ण, नुकुली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई है। दूर दूर तक फैली नीली, उनमें केली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ, रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातः कालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषता है। बनी ठनी तथा राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली की विशेषता आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख रंग सफ़ेद, गुलाबी, सलेटी और सिंदूरी है। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास इसके नाम उल्लेखनीय हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं मोरध्वज, सवाई राम, लाडली दास और नानक राम, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले नाम हैं। ये किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। इसके बाद जो अगली चित्रकला शैली आती है वो है अजमेर। अजमेर राजनीतिक उथल-पुथल तथा धार्मिक प्रभाव के कारण अजमेर शहर में जहाँ दरबारी व सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गाँवों में लोक संस्कृति व ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। भिनाय, सांवर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा में अजमेर शैली का विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद, सांवर का तैयब, चांद का राम सिंह भाटी और खरवा से जालजी से नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी व राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र शैली का सुंदर उदाहरण है। यही एक ऐसी कलम रही जिनको हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म को समान प्रशय मिला। इसके बाद अगली शैली है नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़ों एवं किलों की भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल, हर्राज, अखय सिंह, मूलराज के संरक्षण में हुआ। मूमल जैसी जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र माना गया है। मूमल और जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह इस मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, एकदम स्थानीय शैली है। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण छज्जू करपराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिसमें घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया था। तो दोस्तों ये आज की जो चित्रकला का जो पार्ट नंबर 1 लेकर के आया, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की चित्रकला शैली लेकर के आया था। अगले वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपके लिए हाड़ौती, जयपुर शैली और जो अन्य जो शैलियाँ हैं चित्रकार की उनको लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से और अंत तक ज़रूर देखें, और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, लिंक को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके और आप उसका लाभ ले सकें, और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप इन क्वेश्चनों को इसमें से पढ़ करके और आप क्रैक कर पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।